तो यहाँ पर हम पार्ट 2 शुरू करते हैं कंसिडरेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि एल देता है एम को 20,000 रुपये एन को देने के लिए और एम इन्फॉर्म करता है एन को कि उसने होल्ड किए हुए हैं मनी उसके बिहाफ पर, बाद में एम ये पैसा देने से मना करने लगता है, तो क्या एन एंटाइटल्ड है कि वो एम से ये पैसा रिकवर कर सके? तो यहां पर यानी कि एल ने पैसा दिया एम को 20,000 रुपये कि इसे एन को दे देना, और उसी समय एम ने एन को बता भी दिया कि मैं अब से ये पैसा आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, पर बाद में एम ने पैसा देने से मना किया, तो क्या एन एम से ये पैसा रिकवर कर सकता है? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब होता है एस्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। अब आप मना नहीं कर सकते हैं, मुंह कर नहीं सकते हैं, आपने अपने ही शब्दों से बात बोलकर स्पष्ट कर दिया, तो अब आप पीछे नहीं हट सकते, आप बाउंड हो गए हो। तो एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट ये कहता है जहां पर प्रॉमिसर ने अपने ही कंडक्ट से एक्नॉलेज कर दिया अपने आप को जैसे कि वो थर्ड पार्टी का एजेंट है, तो अब बाइंडिंग ऑब्लिगेशन आ गई उस पर थर्ड पार्टी के प्रति। इस केस में भी तो यही हुआ, एल ने एम को 20,000 रुपये दिए एन को देने के लिए, और एम ने खुद ही एन से कहा कि मैं पैसा होल्ड कर रहा हूं आपके बिहाफ पर। अब एक बार उसने ऐसा कह दिया तो बाद में वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। अब एन एंटाइटल्ड है, वो एम से पैसा सू करके रिकवर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो कंसिडरेशन के नियम है वो ये कहते हैं कि कंसिडरेशन मांगने का अधिकार केवल और केवल किसी के पास तब है जब दूसरे ने काम उसके कहने पर किया हो। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ने कोई काम खुद किया है किसी या थर्ड पार्टी के कहने पे किया है, तो कंसिडरेशन लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस में क्या हुआ कि एक जगह पर एक बिजनेसमैन था और उसने ना एक मार्केट बनवाई थी। अब जो बिजनेसमैन ने मार्केट बनवाई थी वो मार्केट बनवाई थी वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर। तो ये जो मार्केट बनवाई गई थी ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर बनवाई थी। अब जब मार्केट बन गई थी तो इन्हें अधिकार दे दिया था कि इस मार्केट को आप रेंट पे चढ़ाकर इससे रेंट वसूल सकते हैं। तो एक और जो शॉपकीपर था उसने इस बंदे से कहा कि मैं आपकी दुकानें जो है किराए पे दूंगा और उसका मैं रेंट भी दूंगा। फिर इसने कहा कि साथ में मैं आपको कमीशन भी दूंगा, क्योंकि आपने मार्केट बनवाई, इतना खर्चा हुआ आपका, तो मैं अपनी सेल्स पे आपको कमीशन भी दूंगा। लेकिन बाद में इस शॉपकीपर ने रेंट तो पे कर दिया पर कमीशन पे नहीं किया। तो सवाल ये उठा कि कॉन्ट्रैक्ट में तो कमीशन की बात भी लिखी थी, तो क्या ये कमीशन रिकवर कर सकता है? तो आंसर आया नहीं, फैसला ये सुनाया नहीं, कमीशन रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि जो मार्केट बनवाई गई थी वो इसके कहने पे नहीं बनवाई गई थी, वो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे बनवाई गई थी। इसीलिए ये जो प्रॉमिस था कि मैं तुम्हें कमीशन भी दूंगा, ये प्रॉमिस जो है ये विदाउट कंसिडरेशन था। तो इसीलिए रेंट तो कलेक्ट कर सकता है लेकिन कमीशन कलेक्ट नहीं कर सकता। देखो केस में हुआ भी यही। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में प्लेंटिफ ने कंस्ट्रक्ट कराई थी कुछ शॉप्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिक्वेस्ट पर, जो टाउन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। कंस्ट्रक्टेड शॉप्स जो हैं वो दी गई रेंट पर ताकि डिफेंडेंट वहाँ बिजनेस कर सके। डिफेंडेंट ने रेंट के अलावा प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको कमीशन भी दूंगा, सभी आर्टिकल सोल्ड पर कमीशन दूंगा इस कंसिडरेशन में, क्योंकि आपने दुकानें बनवाने में अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया। बाद में डिफेंडेंट जो है
वो फेल हो गया कमीशन पे करने में, और प्लेंटिफ ने उसके खिलाफ जो है कार्यवाही शुरू कर दी कमीशन रिकवर करने के लिए। लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इस प्लेंटिफ का ये एक्शन, इस आधार पर कि दुकानदार ने दुकान जो बनवाई थी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर बनवाई थी, न कि डिफेंडेंट के कहने पर। इसीलिए दुकान बनवाने के संबंध में तो इसे कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हो रही थी। अकॉर्डिंगली कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कमीशन पे करने के लिए। हालांकि रेंट तो क्योंकि दुकान के यूज के लिए है तो वो तो रिकवर हो ही सकता है। इस सेम क्वेश्चन को यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं, P made market shops at the desire of collector to be given on rent. Later, defendant promised to pay P rent of shops taken and certain commission on articles for building market, but failed to pay the commission. Can P enforce the commission? तो आंसर है, जनरल रूल तो ये कहता है कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होती हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो रहा है, कंसिडरेशन जो है वो हमेशा डिजायर ऑफ प्रोमिसर पर मूव होनी चाहिए। तो कंसिडरेशन जो है वो हमेशा प्रोमिसर की डिजायर पर मूव होनी चाहिए। कंसिडरेशन ऑफर्ड की जानी चाहिए प्रोमिसी के द्वारा थर्ड पर्सन को। दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। कंसिडरेशन जो है वो मूव होनी चाहिए डिजायर ऑफ प्रोमिसर पर। कंसिडरेशन जो ऑफर की जाती है प्रोमिसी के द्वारा या थर्ड पार्टी के द्वारा, वो हमेशा प्रोमिसर के कहने पे मूव होनी चाहिए। क्योंकि यदि किसी ने कोई काम किया अपनी मर्जी से या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर, तो फिर उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। इस इंस्टेंट केस में जो प्लेंटिफ है उसने मार्केट बिल्ड की थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर, तो इसीलिए वो कमीशन रिकवर नहीं कर सकता। हालांकि रेंट रिकवरेबल है क्योंकि रेंट तो दुकान के यूज के लिए है। कई बार कुछ क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन वाले, क्योंकि उसमें भी कोई कॉन्सेप्ट आपसे लिखवाना चाह रहे होते हैं। जैसे कि ए ने पे करे 5,000 रुपये बी को, और बी ने प्रॉमिस किया कि मैं डिलीवर करूंगा कुछ क्वांटिटी वीट की आपको 1 मंथ के अंदर अंदर। इस केस में ए ने तो अमाउंट पे कर दिया पर बी ने मात्र प्रॉमिस किया। तो इस कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन करें। तो यानी कि ये बेसिकली एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन पूछना चाह रहे हैं, तो वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहां पर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन को एक्सप्लेन किया गया। कंसिडरेशन जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हो किसी एक्ट की जो हो चुका है उसे एग्जीक्यूटेड कहते हैं। जब उसमें लेकिन ऐसा प्रॉमिस हो जिसमें कोई काम होना भी बाकी है, तो ऐसे केस में उसे एग्जीक्यूटरी कहते हैं। तो प्रॉमिस जब एक पार्टी करती है तो वो कंसिडरेशन हो सकता है किसी कार्य को करने का दूसरी पार्टी के द्वारा, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। इस केस में हम देख रहे हैं कि कंसिडरेशन जो पे कर दी गई है ए के द्वारा, तो हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है। हालांकि जो प्रॉमिस किया गया है बी के द्वारा, तो ये प्रॉमिस एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है।